गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, कोविड-19 के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में आपकी ऑफलाइन क्लासें बंद है, इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासें लग पा रही हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासें जो ऑफलाइन क्लास की तरह लगें, और जैसा ऑफलाइन में आपको समझ आता था ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में भी समझ आएगा। सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आज आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, कक्षा 10 विषय संस्कृत और प्रकरण राष्ट्र गौरवम यानी तृतीय लेसन है अपना। इस लेसन में राष्ट्र से संबंधित जितने भी श्लोक सभी दे रखे हैं, मात्र 11 श्लोक हैं। राष्ट्र गौरव से संबंधित है, राष्ट्रता से संबंधित है, इस तरह के श्लोक इसमें दे रखे हैं। इसमें कहीं कोई भारतवर्ष कहाँ है या हिंदुस्तान किसे कहते हैं, कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी प्रकार की विद्याएं, इस तरह के जितने भी इसमें जो श्लोक हैं वो सभी दे रखे हैं। राष्ट्र के मंगल कामना करने वाले भी श्लोक हैं इसमें। तो आइए हम पढ़ते हैं कि पहला जो फर्स्ट श्लोक है वो क्या कहता है। तो देखिए, ध्यान से देखना, एक एक वीडियो, एक एक जो श्लोक है आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सरल श्लोक हैं आपके। तो देखिए, फर्स्ट श्लोक आपका शुरू होता है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष किसे कहते हैं या भारत देश किसे कहते हैं, भारत देश कहाँ है, कहाँ तक फैला है, वो देखिए इसमें बताया गया है कि यतमन जो समुद्र से मन समुद्र के उत्तर मन उत्तर दिशा में, जो समुद्र के उत्तर दिशा में, और हिमाद्रय मन हिमालय से दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण दिशा में। यत्र मन जहाँ भारतीय मन भारतीय की संतति मन निवास करती है, तत् भारतम वर्षम, वही क्या है, भारत वर्ष है। यानी जो समुद्र के उत्तर दिशा और हिमालय के दक्षिण दिशा में जो स्थित है वो भारतीय संतति जहाँ निवास करती है वही क्या है, भारत वर्ष है। आगे देखिए, हिमालयात सम आरभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान पृच्छते। इसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें हिमालयात समारभ्य है, हिमालयात मन हिमालय से, समारभ्य मन लेकर के, यावत इंदु सरोवर, यावत मन तक, इंदु सरोवर मन हिंद यानी हिंद महासागर है, यानी हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। तम उसको देव निर्मितम, जो देवताओं के द्वारा बनाया गया देशम देश है, हिंदुस्तानम पृच्छते, वो क्या कहलाता है, हिंदुस्तान कहलाता है। दोबारा देखिए, इसमें हिमालयात सम आरभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान पृच्छते। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान है जो किसे कहते हैं कि हिमालयात समारभ्य, हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक है, जो देवताओं के द्वारा बनाया हुआ देश है वही हिंदुस्तान कहलाता है। बिल्कुल समझ आया होगा आपके दो श्लोक हैं। नंबर तीसरा जो श्लोक है वो देखिए, मात्र तीसरा जो श्लोक है वही 4 लाइनों का है, बाकी सभी 2-2 लाइनें के श्लोक हैं। तो इसे देखिए, ये भी कठिन नहीं है, सरल ही है कि गायंती देवा किल गीत कहानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पदम मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुतवाद। कहने का मतलब यह है कि इस दिन भारत देश में देवताओं के आशीर्वाद के कारण ही व्यक्ति जो मानव हैं वो इस पर बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं और जन्म लेते रहते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि गायंती मन गाते रहते हैं, देवमन देवता लोग, केलमन निश्चित रूप से गीत कहानी मन गीतों को, यानी देवता लोग हैं, जो देवता हैं वो हमेशा गीतों को गाते रहते हैं। धन्यामन धन्य, तुमन तो तेमन वे भारत भूमि भागे, यानी धन्य है तेमन वे सभी भारत भूमि भागे, जो भारत भूमि भाग पर या भारत के स्थान पर स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग मन स्वर्ग, अपवर्ग यानी जो मोक्ष वगैरह होता है, पर कहते हैं मोक्ष को, उसके मार्ग स्पद मार्ग भूते, यानी उसके मार्ग स्वरूप, यानी मोक्ष है स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भवंती भूयमन बार बार जन्म लेते हैं,
पुरुषामन पुरुष श्रुत्वात्मन देवताओं के आशीर्वाद के कारण। देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखें। सबसे पहले इस फर्स्ट लाइन का अनुवाद लिया जाएगा, उसके बाद में यहाँ से लेकर के पुरुष यहाँ से लेकर फिर ये इस लाइन का अर्थ होगा, फिर इस लाइन का और फिर इस पर। देखिए कैसे अर्थ लिया जाएगा कि गायंती देवा के गायकानी क्या है कि देवता हैं जो हमेशा गीतों को गाते रहते हैं। कैसे गीतों को गाते रहते हैं कि धन्य हैं तेमन वे पुरुष, धन्य है वो पुरुष या वो व्यक्ति जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भाग पर देवताओं के आशीर्वाद के कारण बार बार जन्म लेते रहते हैं। दोबारा देखिए, समझ नहीं आया होगा, एक बार और देखें कि देवता हमेशा गीतों को ही गाते रहते हैं कि वे व्यक्ति धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भाग पर देवताओं के आशीर्वाद के कारण बार बार जन्म लेते रहते हैं। बिल्कुल सरल है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आगे देखिए कि संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परान्मुख है पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रितम। यानी इसमें बताया गया है कि हम भारत देश में जन्म लिए आए हैं, यानी हमने भारत देश में जन्म लिया है तो हमें इस भारत देश में आकर के अच्छे कर्म करने चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं कि संप्राप्य भारते, भारतीय मन भारत देश में, संप्राप्य मन लेकर के जन्म, यानी भारत देश में जन्म लेकर के सत्कर्मसु सत अच्छे कर्मों से जो परान्मुख है, मन परान्मुख होते हैं या अपने मुख मोड़ लेते हैं। यानी भारत में जन्म लेकर के भी जो अपने अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेते हैं, परान्मुख हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, पीयूष, वो ऐसे व्यक्ति पीयूष कलशम, पीयूष यानी अमृत के कलशम मन, कलश या घड़े को हित्वा मन छोड़ करके विष भांडम मन, विष के पात्र को उपाश्रित मन प्राप्त करते हैं। यानी भारत देश में जन्म लेकर के भी जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं वो अमृत के घड़े को छोड़ करके क्या एक विष के पात्र को ही प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, एतद् देश प्रसुतस्य सकस्सात् अग्रजन्मन है स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्वमानवा। यानी इस देश में, हमारे इस भारत देश में जितने भी व्यक्ति पैदा होते हैं और जो आने वाले समय में पैदा होंगे, जो जन्म लेंगे, वो सभी अपने पूर्वजों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेते हैं। तो देखिए वही इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि एतद् देश प्रसुतस्य, कि इस देश में जन्म लेने वाले, जो इस देश में है जन्म लेते हैं, वो क्या है सकस्सात् मन पास से, अग्रजन्मन मन पूर्वजों से, यानी पूर्वजों के पास से स्वयं स्वयं मन अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। कौन? पृथ्व्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के समस्त मानव या सभी मानव। यानी इस देश में जन्म लेने वाले पृथ्वी के सभी मानव अपने पूर्वजों के पास से अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी सभी क्या है अपने पूर्वजों से, उनके अनुभवों से क्या है वो शिक्षा प्राप्त करते रहते थे। तो आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है जो आज नहीं करते, करते हैं, अब भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो देखिए आगे आपके इस कक्षा 10 विषय संस्कृत प्रकरण जो राष्ट्र गौरवम चल रहा है, इसके 5 श्लोक हो चुके हैं। अगला जो अपना 6ठा श्लोक है वो देखिए, इसमें क्या है कि रामायण समय की बात है जो इसमें बताया गया है। देखिए कि जो राम है वो लंका पर चढ़ाई करते समय क्या अपने जो छोटा भाई लक्ष्मण उससे कहता है कि सोने से बनी हुई जो लंका है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि माता और जो जन्मभूमि है मेरे लिए वही स्वर्ग से बड़ी है। वही इसमें बताया है। देखिए कि अपि स्वर्ण में लंका नय में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरियसी। कहने का मतलब यह है कि श्री राम के लक्ष्मण से कहते हैं अपि मन भी स्वर्ण में मन, सोने से बनी हुई या स्वर्ण निर्मित लंका मन जो लंका है, ने मन नहीं, मैं मन मुझे, लक्ष्मण मन लहे लक्ष्मण, रोस्ते मन अच्छी लगती है। यानी ये सोने से बनी हुई स्वर्ण में ही लंका, यानी सोने से बनी हुई जो लंका है, हे लक्ष्मण मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि जननी और जन्मभूमि, माता और मातृभूमि वो क्या है, स्वर्गात अपि गरियसी, स्वर्ग से भी
बड़ी होती हैं। बिल्कुल समझ आया होगा, बिल्कुल सरल अर्थ है। कई बार इसको क्या पिछली क्लासों में इस श्लोक को पढ़ते आए हैं। आगे देखिए, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारणे यया विना ने पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकट स्थितम। देखिए इसमें जो राष्ट्र दृष्टि है अपनी, बताया गया है कि राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या सोच है, उस सोच के बारे में इसमें बताया गया है कि जिसके बिना हम अब किसी भी राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम क्या है उस राष्ट्र की प्रगति में बिल्कुल सहायक हो सकते हैं। देखिए, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारणी, राष्ट्र मंगलकारणी में राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र का हित करने वाली, राष्ट्र दृष्टि मन राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्रीय सोच को नमस्यान मन नमस्कार करते हैं। यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्रीय जो सोच है हमारी, उसको हम नमस्कार करते हैं। यया बिना यानी जिसके बिना न पश्यन्ति मन, हम नहीं देख पाते हैं, जिसके बिना हम नहीं देख पाते हैं। किसको? राष्ट्रम मन, राष्ट्र को। कैसे राष्ट्र है? स्व निकट स्थितम, अपने पास में स्थित जो राष्ट्र है, हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस भूखंड में हम रहते हैं, उस राष्ट्र को, उस भूखंड को हम उस राष्ट्रीय सोच के बगैर देख भी नहीं सकते हैं। दोबारा देखिए, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि जिसके बिना हम अपने पास में स्थित अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने भूखंड को कभी भी नहीं देख पाते हैं। आगे देखिए, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्र एकम निगदते। अगले में बताया कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, विशेष भूखंड किसे कहते हैं, विशेष स्थान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इसमें बताई गई है। क्या बताई गई है? देखिए, समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति को मानने वाले, जिनकी संस्कृति अलग, यावती मन जितनी, पितृ पुण्य भू, पितृभू और पुण्य भू, पितृभूमि और पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, पिता की भूमि और पुण्य भूमि हमारी, तावती मन उतने भुवम आवर्ते, उतने स्थान को घेर करके या उतने स्थान को ढक करके, राष्ट्र एकम निगदते, उसे राष्ट्र मन राष्ट्र, एकम मन एक राष्ट्र, एकम मन एक राष्ट्र मन राष्ट्र निगदते मन कहा जाता है। देखिए कि समान संस्कृति को मानने वालों की जितनी पिता की भूमि और पुण्य भूमि है, उतनी भूमि को ढक करके, उतने विशेष प्रदेश को घेर करके एक राष्ट्र बनाया जाता है या उसे एक राष्ट्र कहा जाता है। बिल्कुल समझ आया होगा। कामना कर रहा हूँ कि अपने 10th क्लास का जो राष्ट्र गौरव लेसन है वो चल रहा है, आपके 8 श्लोक इसमें हो चुके हैं। मैं कामना करता हूं कि आपको सभी श्लोक समझ आ रहे होंगे, इसमें कहीं कोई कठिनाई है, एक बार पढ़ कर देखना, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपना जो 9th श्लोक है, 9वां जो श्लोक है वो देखिए, पितृभूत्वम पिण्य भूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवित्वम न किलार्ति। कहने का मतलब यह है कि एक तो पितृभूत्वम और पुण्य भूत्वम, यानी पिता की भूमि और पुण्य भूमि, द्वयमन दो, ये दोनों, यस्य विद्यते, यस्य मन जिसके पास में, न विद्यते नहीं है या विद्यमान नहीं है, ये डबल न लगा दिया मैंने, इसमें एक न, ठीक है, यस्य न विद्यते, यानी पितृभूतम पुण्य भूतम यस्य द्वयम यस्य न विद्यते, यानी दोनों पिता की भूमि और पुण्य भूमि, ये दोनों जिसके पास में विद्यमान नहीं है, तस्य मन उसका स्वत्व मन स्वामित्व राष्ट्र मन राष्ट्र में, भवित्वम न किलार्ति बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी जब तक अपने पिता की भूमि हमारे पास नहीं है तो हम भी किसी भी भूखंड के, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्थान का कोई भी स्वामी नहीं बन सकते, कोई मालिक नहीं बन सकते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि पितृभूतम, पिता की भूमि, पुण्य भूमि, ये दोनों जिसके पास में विद्यमान नहीं है तो उस राष्ट्र में, तत्र राष्ट्र, वहाँ उस राष्ट्र में उसका स्वामित्व भी बिल्कुल भन्य भवित्वम किलार्ति संभव नहीं है, उसका स्वामित्व कहीं भी संभव नहीं, अर्थात उसका स्वामित्व नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो देखिए, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणस्तु राष्ट्र। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो राष्ट्र का उत्थान और जो पतन होता है, उन्नति और अवनति जो होती है वो राष्ट्र के व्यक्तियों से ही होती है।
अगर हमारे इस राष्ट्र के व्यक्ति अच्छे हैं तो राष्ट्र की उन्नति होगी, और अगर बुरे हैं तो अवनति ही। तो वही इसमें बताया, देखिए कि राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान में, उठने में, और पतने अवनति में, उन्नति और अवनति में राष्ट्रीय अनवलंबे, राष्ट्र के व्यक्तियों को सहारा लेकर के ही, राष्ट्र के व्यक्तियों का सहारा लेकर के ही भवत, आपसे सर्वदमन हमेशा, इसलिए तस्मात् शिक्षणीय, उनको शिक्षित करना चाहिए राष्ट्रमन, राष्ट्र के व्यक्तियों, यानी राष्ट्र के व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र के व्यक्तियों, राष्ट्र के व्यक्तियों का सहारा लेकर के ही, राष्ट्र के जो व्यक्ति हैं, देश के जो व्यक्ति हैं, जितने भी निवास करते हैं, उन सभी व्यक्तियों का सहारा लेकर के ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। तस्मात्, इसलिए राष्ट्रमन, राष्ट्र के व्यक्तियों को शिक्षणीय भवतमन, हमें सर्वदा मन, हमेशा शिक्षणमन, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनको हमेशा शिक्षित करना चाहिए। आगे देखिए, अपना लास्ट श्लोक है नंबर 11। 10 श्लोक आपके हो चुके हैं, बिल्कुल सरल श्लोक हैं, कहीं कोई प्रश्न नहीं। देखने में ये लेसन बड़ा लग रहा था आपको, लेकिन ये उतना ही सरल है। देखिए लास्ट श्लोक क्या कहता है कि विद्या शस्त्रम से शास्त्रम से द्वय विद्ये प्रतिपते, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र, राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्ते। आचार्य जो चाणक्य जी थे वो इसमें क्या कहते हैं, देखिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, विद्या भी कई प्रकार की होती थी पहले, अब भी होती हैं। एक तो शस्त्र विद्या, हथियार चलाने की जो विद्या होती है, एक शास्त्र विद्या जो हम साहित्य वगैरह का ज्ञान कराते हैं, जो करते हैं। यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र द्वयमन, दो विद्यमन, विद्या प्रतिपतमन, ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्रतिपते यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण शस्त्रों के द्वारा, हथियारों के द्वारा, रक्षिते मन रक्षित होने पर, सुरक्षित होने पर, राष्ट्र मन राष्ट्र के, यानी हथियारों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित रहने पर ही शास्त्र चर्चा प्रवृत्ति, शास्त्रों की चर्चा शुरू होती है। अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं है, कोई आक्रमणकारी आएगा और हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनको नष्ट कर देगा। हमारे ना जाने अब तक कितने पुस्तकालयों को जला दिया गया, इसी कारण से हमारी शिक्षाएं क्या है, कमी आई थी। तो इसी बात इसमें बताया गया है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं होती हैं, क्योंकि हथियारों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर ही हमारे शास्त्रों की चर्चा शुरू हो जाती है। आपका 10th क्लास प्रकरण राष्ट्र गौरव चल रहा था, जो आज समाप्त हो चुका। तो मैं कामना करता हूं कि आपको ये लेसन क्या बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार पढ़ने की कोशिश करना और मुझे कांटेक्ट करना, फिर भी कोई समझ नहीं आए, ठीक है। तो आज आपका ये प्रकरण यही समाप्त होता है। ओके।